नमस्कार सभी बच्चों को। आज हम फिर से आए हैं। तो आज 10th क्लास में हम 8th चैप्टर में आ गए थे। तो उसके सवाल हो गए थे लगभग। आपने पूछा नहीं कुछ क्वेश्चन बताना, लेकिन अब हम 9th चैप्टर में आ जाते हैं। सितंबर अक्टूबर तो नवा अध्याय चालू हो जाता है। तो उसके लिए हम आपको कुछ क्वेश्चन बताते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन क्या काफ़ी क्वेश्चन है, 15 के लगभग। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऐसा कर लेते हैं। तो पहले ही हम चलते हैं पार्ट 1 में। प्रश्नावली 9.1 पार्ट फर्स्ट। ठीक है क्या नवोदय? त्रिकोण मिति के कुछ अनुप्रयोग है नहीं। त्रिकोणमिति अनुपात हमने कर लिए थे। तो ठीक है, फिर पहला क्वेश्चन है इसमें। जैसे सर्कस का एक कलाकार है, सर्कस में क्या बोला उसने, 20 मीटर। सर्कस का कलाकार 20 मीटर दूरी पे इस पे चढ़ता है, यहाँ से बंधा रहता है और खंबे से यहाँ पे बांध देते हैं। ओके, तो एक खंबा हो गया, सीधा कर दीजिए थोड़ा। ओके, इसका नाम दे दीजिए, त्रिभुज बन गया ABC। ठीक है, इस खंबे की उसने ऊंचाई पूछा है। तो इस खंबे की ऊंचाई तो हम लिख देंगे वही सब, है नहीं। त्रिभुज हल करते हैं। त्रिभुज ABC में क्या क्या हो जाएगा, जहाँ AB बराबर h मीटर और AC बराबर 20 मीटर। ओके, तो हम यही चाहिए, हमें इसकी ज़रूरत है नहीं है। हम क्या करेंगे, और यहाँ पे कोण ये दिया है 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये अपने आप में 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ कोण B बराबर 90 डिग्री समकोण और कोण C बराबर 30 डिग्री। ओके, फिर ये क्या होता है समकोण त्रिभुज में, AB लंब है और AC कर्ण है। तो साइन C की बात करते हैं, क्योंकि उसमें आता है, हम पढ़ चुके हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन C बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन C बराबर AB बटे AC। ओके, तो साइन C कितने कोण है, 30 डिग्री का। तो AB कितना है, h बटे 20, 1/2 मान होता है, इसकी वैल्यू रख दी h बटे 20। तो 20/2, 2 से ये कट जाएगा, यहाँ क्या बचा h। तो h बराबर क्या आ गया 10, h बराबर आ गया 10 मीटर। यही हमें निकालना। ओके, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम। जल्दी करते हैं थोड़ा। दूसरा क्वेश्चन है इसी का, देखिए अच्छा क्वेश्चन है वो। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लीजिए एक पेड़ है और आधा, चलिए ये पेड़ है, आधा इसका टूट जाता है, यहाँ पे आधा टूट कर यहाँ झुक जाता है। तो कितने का कोण बनाता है ये, 30 डिग्री का। कितने का बनाता है, 30 डिग्री का। पेड़ के 5 बिंदु से दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, कितना है 8 मीटर। कितना है ये 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने, तो समझ लीजिए आप, चाहे तो आप इसको h मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, प्लस कर लेंगे, वैसे टोटल मान लेते माइनस करते, लेकिन ये सबसे अच्छा लगता है। इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों को प्लस कर दीजिए, इजी पड़ेगा। तो टोटल कितनी हो जाएगी, x प्लस h। चूंकि ये इधर आया है तो ये भी x होगा। नाम दे दीजिए इनके, कुछ भी जो आपका मन हो। क्या देते हैं बोलिए, ABCD, चाहे तो यहाँ से चल लो या यहाँ से चल लो, जो आपका मन हो। PQR क्या, ABCD, A B C और D।
ओके, तो नाम देना है, उसके बाद हम लिखते हैं, दिया है कि क्या इस पेड़ की पात यहाँ से दूरी कितनी है, जो झुका है 8 मीटर। लिख दीजिए आप चाहो तो हल करने में। BC बराबर 8 मीटर, BC बराबर h मीटर और BD बराबर AB बराबर x मीटर। ये माना है हम, ठीक है ना, ये सब माने हैं। फिर अब बात करते हैं हम, ये दिया है और ये दिया है, या फिर ये या ये कोई सी भी वैल्यू हम एक निकाल लेते हैं। तो किस पे बात कर लें अपन, लंब बटे आधार से कर लेते हैं। ओके, लंब बटे आधार से, तो क्या लग जाएगा इसका, tan त्रिभुज BCD में, अब tan D बराबर लंब बटे आधार। tan D की वैल्यू कितनी है, tan 30 डिग्री। BC की वैल्यू कितनी है, h, ये कितना है 8। tan 30 की वैल्यू कितनी है, बोलिए 1/√3। और ये चूंकि अभी बन नहीं पाएगा, अपन देखते हैं, थोड़ा छोटा करना था। तो क्या हो गया इसका, h/8, तो वो क्या आ जाएगा इसका, h यहीं रहा, 8 कहाँ जाएगा यहाँ, तो h बराबर 8/√3 समीकरण 1। चाहो तो इक्वेशन नंबर दे दो, नहीं तो h की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हमें ये भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसकी बात करते हैं और इसकी बात करते हैं। तो ये क्या है, कर्ण, और ये क्या है, आधार। तो ये किस में आता है, कर्ण और आधार, आधार और कर्ण। तो ये आता है आधार और कर्ण आता है लाल बटे का से, आप समझ जाइए। कॉस ले लीजिए, सेक ले लीजिए, तो कॉस कर देते हैं। फिर क्या करते हैं अपन, इसी त्रिभुज में इधर कॉस D बराबर आधार बटे कर्ण, यानी DC बटे BD। ओके, चलो इधर चलते हैं। cos D यानी cos 30 बराबर 8/x। अब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, सही है ना, √3/2 बराबर 8/x। x इधर आ जाएगा, x बराबर 16/√3। x आ गया, h आ गया, है नी, 1 + 2 कर दीजिए, यानी हमें चाहिए क्या, x + h, दोनों को जोड़ दीजिए। आप लोग क्या कर देंगे अपन, x + h बराबर 8/√3 और 16/√3। तो क्या आया, ये √3 ये हो गया, और क्या आ गया 24। अब इसको हमें हटाना है, तो √3/√3 से हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो क्या आ गया, 24 × √3/3, 3 से 3 8 24, ये हमारा आंसर आ जाएगा 8√3। क्या आ गया, 8√3 पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ओके। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप करके रखिएगा बहुत अच्छे से। तीसरा क्वेश्चन हम कराते हैं, तो बनाया उसको थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, उसको देख रहे होंगे आप। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है या चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। तो पहला कितनी है, 1.5 मीटर। ओके, ऐसी फिसल पट्टी है ये वाली 1.5 पे। ये कितने का फिर है,
जिसका शिखर 1.5 है और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते। ओके, फिर नेक्स्ट है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई, ये क्या है, ज्यादा है। इसकी कितनी है, 3 मीटर, और ये 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। नाम दे दीजिए आप लोग, ABC, ABC। अभी चाहता है कि सारे वीडियो मैं बनाऊं, तो अभी थोड़ा सा रुकें आप, हम पढ़ा रहे हैं। PQR, ओके, जिसमें आप इसको मान लीजिए कुछ भी, L मान लीजिए, L1 मान लीजिए, और इसको L2 मान लीजिए। ओके, तो वो सब लिख देंगे। माना क्या बोला उसने, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी AC बराबर L1, यानी कोण C बराबर 30 डिग्री, और AB बराबर 1.5 मीटर। ओके, तो एवं बड़े बच्चों के लिए, PR बराबर L2, PQ बराबर 3 मीटर, और कोण R बराबर 60 डिग्री। नेक्स्ट चलते हैं हम, अब इसकी बात करते हैं हम। क्या पूछा उसने, देखिए, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होना चाहिए, है ना, इसकी बात करते हैं अपन। तो ये क्या है, कर्ण, और ये है लंब। ये किस में आते हैं, साइन त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन C बराबर लंब बटे कर्ण। अभी हम बना रहे हैं, तुम देख रहे हो पूरा, है, साइन 30, यानी कि साइन 30 लिख देते हैं, 1.5 बटे L1 आ जाता है। साइन 30 की वैल्यू अभी लिखी थी हमने, पिछले क्वेश्चन में भी थी, 1/2। इसको ना 1.5 बटे L1, ये तेरे गुणा हो जाएगा, तो L1 बराबर 15 दूनी 30, है नी। तो इसकी क्या आ गई 30, लेकिन दशमलव है तो यहाँ आ गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 मीटर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, पहले क्या गई, दूसरे की बात करते हैं हम। इसी प्रकार इस किसमें होगा, ये त्रिभुज ABC में, है नी, 5 वर्ष से कम, ये तो अपन ने लिखा है पूरा डिटेल। बाकी ABC में 5 वर्ष से कम वालों के लिए ये हो गया। अब हम बड़े बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए त्रिभुज PQR में वही सब इसमें करेंगे। साइन R बराबर PQ बटे PR, तो साइन 60 बराबर 3 बटे L2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3 बटे 2, 3 बटे L2। L2 इधर आ जाएगा, L2 बराबर 2 3 6 बटे √3। हर का परिमेयकरण कर देते हैं जिस तरह हम अभी किया था पिछले सवाल में। तो क्या आया, 6 √3 बटे 3, 3 दूनी 6, तो क्या आ गया इसका 2 √3। क्या वो लिख देंगे इसको, मीटर में है तो मीटर है इसकी मान। इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो हम
3 क्वेश्चन हो गए हैं और चौथे क्वेश्चन पे जैसे देखते हैं, बहुत ही सरल है। देखिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। बहुत ही सरल, हमने पहले कर चुके हैं इस तरह का। तो यानी ये 30 हो जाएगा, एच निकालना है हमें, 30 डिग्री का कोण है, हो जाएगा। पांचवा भी देखिए, पतंग उड़ रही है, पतंग की लगी डोरी को, ये अभी हाल किया था ऐसे ही, फिसलन पट्टी जैसा, तो ये भी हो जाएगा। मैं आपको नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चनों को बताता हूँ। आपको फिर भी अगर लगता है 5वां, 6वां, चौथा, 5वां, आप पूछना मेरे से, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, ठीक है, फिर नमस्कार जी।